सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइज, कल का अगर आपने एनालिसिस वीडियो अगर देखा होगा तो एक बार जाके देख लीजिए। ठीक है, कल अपने कहा था कि जो कल आज का डे है वो एकदम रेंज में हो सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल की बात की थी उस वीडियो में। तो एक्जैक्टली मार्केट ने उस लेवल के आसपास वर्क किया। ठीक है, सो गाइज अगर आपने FISDS का डेटा, अगर आज का डेटा वॉच आउट किया होगा, एनालिसिस किया होगा, तो उससे आपका जो, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरा जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि उनका डेटा अगर आप देखोगे, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो काइंड ऑफ सेंसेक्स में उनकी पोजीशन तो हट चुके होंगे। ठीक है, और रोल ओवर होके वो नेक्स्ट एक्सपायरी शिफ्ट हो चुके होंगे। ठीक है, तो आज का जो डेटा है अकॉर्डिंगली मुझे ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर में वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है और ऑप्शंस में मिड बेरिश है। मतलब मार्केट में जो है बोथ साइड से यहाँ पर प्रीमियम उन्होंने जो शॉर्ट करके रखे हैं। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी अगर आप देखोगे 26,000 के आसपास हमारे आज की क्लोजिंग है। ठीक है, तो कल मार्केट अगर छोटा सा यहाँ पर गैप अप होता है तो फर्स्ट रजिस्टेंस मुझे ऐसा लगता है कि 26,100 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस लेवल से वर्क कर सकता है। ठीक है, क्यों कैसा क्यों रहा हो, अगर आप देखो कि प्रीवियसली मार्केट में जो ये 1 घंटे की यहाँ पर कैंडल बनी थी निफ्टी में, ठीक है, एकदम स्ट्रॉन्ग कैंडल थी सेलिंग की। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग कैंडल सेलिंग की बनना मतलब कोई आसान बात नहीं है, रिटेलर इसको नहीं बना सकता। तो बिग गाय वाज, किसी ने तो यहाँ पर अच्छा खासा शॉर्ट किया है। ठीक है, रिटेलर के शॉर्ट से तो इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर क्रिएट नहीं होती। ठीक है, तो किसी ने यहाँ पर अच्छी खासी पोजीशन बनाई है। ठीक है, वो शायद हो सकता है कॉल शॉर्ट करी हो या फिर पुट बाय करा हो। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अपन का जो है 20 अपन अगर गैप डाउन अगर खुलते हैं, ठीक है, छोटा सा 26,900 के आसपास अगर अपन खुलते हैं तो सपोर्ट के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 25,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। उसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमेंट अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर चार्ट अगर आप देखोगे डाउजोस का, तो काइंड ऑफ हमारे मार्केट से अपोजिट चल रहा है। ठीक है, उधर मार्केट में जो डाउ जोन्स ने सपोर्ट लिया उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली, ऑल टाइम हाई के आसपास हम जा रहे हैं। ठीक है, डाउ जोन्स में, और यहाँ पर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई से अपन डाउन साइड को निकल रहे हैं। ठीक है, निकल रहे इन द सेंस कि हम अच्छे खासे डाउन साइड को आ चुके हैं। ठीक है, अच्छे खासे इन द सेंस कि यहाँ पर 26,300 से 25,800 अपन 300-400 पॉइंट इजीली फॉल आ चुका है मार्केट में। ठीक है, तो गाइस या तो डाउजोस का चार्ट रिवर्स कर जाए या फिर हमारा मार्केट ऐसे रिवर्स करे। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये कैसे पता करें कि यहाँ पर हम रिवर्स हो जाए या फिर डाउजोस यहाँ पर गिव अप कर सकता है। तो बेसिकली अगर देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 26,100 के ऊपर अगर हम सस्टेन हो जाते हैं कल, तो मुझे आई थिंक हम ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकते हैं। बट सपोर्ट की बात करूँ तो अगर अपन सस्टेन नहीं होते 26,100 के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है कि एज कम्पेयर पॉसिबल है कि 25,800 तक हम आ सकते हैं। ठीक है, वो लेवल आना कोई नई बात नहीं, मार्केट के अपन 25,800 तक इजीली आ सकते हैं। ठीक है, अगर 26,100 के ऊपर सस्टेन नहीं होते। ठीक है, तो FIS की पोजीशन से भी यही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कल मार्केट को काइंड ऑफ रेंज में रख सकते हैं 26,100 से लेकर 25,800, मतलब 300 पॉइंट की जो रेंज है, इस रेंज में मार्केट रह सकता है। ठीक है, और इन रेंज को अगर अपन ब्रेकआउट करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ से एक काइंड ऑफ अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी फिलहाल अगर आप देखोगे ना तो 59,300 के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, तो काइंड ऑफ आज का जो हाई है 59,500 के आसपास। ठीक है, उसके ऊपर निकलना इंपॉर्टेंट है। सपोर्ट की बात करूँ तो प्रीवियसली जहाँ से अपन ने सपोर्ट लिया था 59,900, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे 58,700, मतलब एक काइंड ऑफ सपोर्ट के लिए 58,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रजिस्टेंस की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 59,500 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस लेवल से वर्क कर सकता है। ठीक है, उसके ऊपर अगर अपन खुलते हैं तो उस लेवल को सपोर्ट से रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप सेंसेक्स का चार्ट अगर देखोगे, सेंसेक्स की चार्ट में अगर आप देखो आज की क्लोजिंग 85,100 के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है गाइज, तो इस सेंसेक्स में मुझे ऐसा लगता है कि आज की फिलहाल एक्सपायरी थी। ठीक है, तो सपोर्ट की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि 85,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, अगर आप देखोगे प्रीवियसली चार्ट्स में तो उस लेवल से अच्छी खासा यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिलती। ठीक है, ऑल इंडेक्स में जो प्रीवियसली लेवल है वो एकदम स्ट्रॉन्ग लेवल से वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वहां से अच्छा खासा मार्केट में बाउंस एक्सपेक्टेड था और एक्सपेक्टेड किया था हमने, और मार्केट में एक्जैक्टली उस लेवल से आसपास से बाउंस आया था। ठीक है, तो सेंसेक्स में फिलहाल के लिए ये व्यू गाइस। ठीक है, रजिस्टेंस की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट रजिस्टेंस अगर आप देखो अपन 85,100 के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, अगर आप गैप डाउन अगर खुलते हैं, ठीक है, 85,000 के आसपास अगर खुलते हैं तो फर्स्ट सपोर्ट जो है 85,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, और फर्स्ट रजिस्टेंस मुझे ऐसा लगता है कि 85,200। ठीक है, अगर अपन गैप अप खुलते हैं इस रेंज में 85,400
के आसपास अगर हम गैप अप खुलते हैं तो फर्स्ट रजिस्टेंस मुझे ऐसा लगता है 85,500 और उसके बाद सपोर्ट की बात करूँ तो 85,300, ठीक है। ये जो रेंज है इस रेंज को मार्केट को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा समय बिता सकता है, जस्ट बिकॉज प्रीवियसली अगर आप देखोगे दो दिन से मार्केट में पुट के प्रीमियम अच्छे खासे इंक्रीजेबल थे, ठीक है। पुट के प्रीमियम में अगर आप वॉचआउट किए होगे कंसिस्टेंसी तो वो 2 दिन से अच्छे खासे इंक्रीजेबल थे, ठीक है। उसके बाद आज का अगर आप देखोगे तो बोथ साइड से प्रीमियम जो है डीके लगे, ठीक है। तो मार्केट ये का रिएक्शन ऐसा ही रहता है, हर बार मोमेंटम के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में जाता है, ठीक है। तो 70% मार्केट जो है रेंज में रहता है, उसके बाद मार्केट 30% ही मोमेंटम करता है, ठीक है। तो काइंड ऑफ मार्केट ऐसे एक रेंज में रह सकता है फिलहाल। जो सेंसेक्स का मुझे ऐसा लगता है कि 85,200 से लेकर 84,800 मतलब 300-400 पॉइंट यहाँ पर सेंसेक्स में बन रही है, ठीक है। अगर गाइस अगर आप यहाँ पर डाउ जोन्स का अगर चार्ट देखोगे, सो गाइस डाउ जोन्स का डेली में अपन यहाँ पर चार्ट देखते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली आप इंडियन मार्केट से अपोजिट है, ठीक है। सो गाइस डाउ जोन्स का चार्ट देखकर मैं भी हैरान हूँ, ठीक है। एंड काइंड ऑफ इंडियन मार्केट में मैनिपुलेशन हो रहा है या फिर हमारे डाउ जोन्स में मैनिपुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो डाउ जोन्स में मैनिपुलेशन पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत हाईली लिक्विडेड है डाउ जोन्स, ठीक है। सो इंडियन मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर आज ऐसा लग रहा है मुझे कि देखो डाउ जोन्स अभी फिलहाल ऑल टाइम हाई के आसपास निकल रहा है और इंडियन मार्केट में एग्जैक्टली उसके अपोजिट है, ठीक है। अपन 300-400 पॉइंट यहाँ पर डाउन है, ठीक है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से जो है निफ्टी बैंक निफ्टी फिलहाल कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड को रैली कर सकते हैं, ठीक है गाइज। सो फिलहाल के लिए ये भी गाइज, ठीक है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए गाइज, अगर चैनल पे करना है तो सब्सक्राइब जरूर करिए गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।